गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें,
इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें
और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें,
इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं,
जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम
यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को
3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट
और अन्य को एक सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को एक एक सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें
और अन्य को एक सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है।
भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती। जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है।
समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन, लालू की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं,
जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। बांका जिले में 4 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। लखीसराय जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। समस्तीपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सारण जिले में 10 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट यानी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें भाजपा, जदयू, एलजेपी और हम यानी एनडीए